ओके, तो अब हम पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिस्ट है। लिस्ट क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ मूवेबल वैल्यूज, मतलब लिस्ट की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टपल आता है, तो टपल की वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास सेट आता है। तो सेट की वैल्यूज यूनिक होती है, मतलब हम एक से ज्यादा बार एक वैल्यू को यूज नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास डिक्शनरी आती है। तो डिक्शनरी कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, जिस तरह हमारे पास आम सी डिक्शनरी होती है जिसमें हम किसी वर्ड का मीनिंग फाइंड करते हैं, तो जो वर्ड है वो की है हमारे पास, और उसकी जो मीनिंग है उसको हम वैल्यू कह सकते हैं। तो इस तरह की वैल्यू पेयर्स की शक्ल में डिक्शनरी होती है। तो वीएस कोड एडिटर ओपन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं list.py के नाम से। एंटर। अब सबसे पहले हम क्या चीज देखते हैं, पहले कमेंट को देखते हैं। कमेंट हम किस तरह दे सकते हैं पाइथन में? तो कमेंट के लिए हम और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कमेंट के लिए हम एक लाइन कमेंट के लिए हम नंबर साइन यूज करते हैं। ओके, दिस इज अ लिस्ट। अब कमेंट क्या करता है? इंटरप्रेटर जो है वो कमेंट को इग्नोर करता है। कमेंट सिर्फ हम सिर्फ अपने लिए, या अगर कोई दूसरा बंदा हमारा कोड रीड कर रहा है तो उसके लिए, कि उसको रीड करने में आसानी होती है कमेंट को पढ़ के, कि हम हमारा ये जो नीचे वाला कोड है ये क्या कर रहा है। तो कमेंट हम बेसिकली अपने लिए, या अगर कोई और बंदा रीड कर रहा है कोड तो उसके लिए हम देते हैं। इंटरप्रेटर कमेंट्स को इग्नोर करता है। अब हम क्या करते हैं, एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज लिस्ट को हम नाम देते हैं कंट्रीज। और लिस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्रैकेट्स यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम यूके, दूसरी कंट्री यूएसए, इंडिया। तो ये हमारे पास एक लिस्ट है, कंट्रीज की लिस्ट है, जिसमें 3 एलिमेंट्स है। एक 3 ममालिक है, पहला यूके, दूसरा यूएसए, तीसरा इंडिया। अब हम क्या करते हैं, इस लिस्ट को लेट्स सपोज हम प्रिंट करना चाहते हैं। इसका आउटपुट चाहिए हमें, तो इसके लिए हम प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन है, उसके बाद पेरेंथेसिस, उसके बाद लिस्ट का नाम, और हम सेव करते हैं इसे। अब हम रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो। अब लेट्स सपोज हमें पूरा लिस्ट नहीं चाहिए, हमें कोई स्पेसिफिक कंट्री चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट कंट्रीज। लेट्स सपोज हमें यूएसए चाहिए, तो यूएसए यहाँ दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर यूज करेंगे। और जैसा मैंने पहले बताया था आपको, स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से। तो यूके 0, यूएसए 1। यहाँ पे हम 1 टाइप करते हैं, सेव। अब अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो यूएसए। अब लेट्स सपोज हम इस लिस्ट में चेंजेस करना चाहते हैं। तो चेंजेस के लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट का नाम डॉट अपेंड ओवर पेरेंथेसिस डबल कोर्स, और इसमें हम लेट्स सपोज पाकिस्तान ऐड करना चाहते हैं। तो कंट्रीज डॉट अपेंड क्या करता है, अपेंड ये लिस्ट की एंड पे
एलिमेंट को ऐड करता है। तो अब हम लिस्ट को प्रिंट करते हैं, पहले सेव करते हैं इस प्रोग्राम को, रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड पे पाक ऐड हो चुका है। तो अपेंड हम किस लिए यूज करते हैं? लिस्ट के एंड पे एलिमेंट को ऐड करने के लिए। अब अगर आप सॉर्ट करना चाहते हो लिस्ट को, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? लिस्ट का नाम डॉट सॉर्ट पैरेंथेसिस, सेव करते हैं इसको। अब रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, तो आप देख सकते हो इंडिया, पाकिस्तान, यूके, यूएसए, तो ये हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट आ गई है। तो इस तरह हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसे सॉर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं? सेट को देखते हैं। अब तो एक फाइल क्रिएट करते हैं, set.py। ओके, और यहाँ पे हम एक सेट क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज x इक्वल टू सेट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक वेरिएबल है जिसको हमने एक एम्प्टी सेट असाइन किया है। सेट क्या है? यहाँ पे हमने जो सेट क्रिएट किया है ये एम्प्टी है। और किस चीज को असाइन किया है? एक्स वेरिएबल को हमने ये सेट असाइन किया है। ओके, अब हम इस सेट में एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? सेट वेरिएबल का नाम डॉट ऐड, लेट्स सपोज हम 1 ऐड करना चाहते हैं। इसी तरह हम कुछ और एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, 2 और 3। ओके, अब हम क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं इस लिस्ट को, प्रिंट x, सेव करते हैं इसे, रन। तो आप देख सकते हो 1 2 3 सेट में ऐड हो चुके हैं। अब मैंने पहले क्या बताया था कि सेट क्या होता है? इसमें वैल्यूज यूनिक होती है, मतलब एक वैल्यू आप मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं कर सकते। तो लेट्स सपोज हम 2 को दोबारा ऐड करते हैं, x डॉट ऐड इस चीज को 2 को। अब हम सेव करते हैं, रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो 1 2 3 आउटपुट में 2 सिर्फ एक बार आपको नजर आ रहा होगा। तो सेट्स की वैल्यूज यूनिक होती है, मतलब इसमें हम एक से ज्यादा बार वैल्यूज को यूज नहीं कर सकते। अब हम क्या करते हैं? सेट से वैल्यू रिमूव भी कर सकते हैं। तो किस तरह करते हैं रिमूव? लेट्स सपोज हम 1 को रिमूव करना चाहते हैं, 1 सेव करते हैं। अब रन करते हैं इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो 2 3 1 रिमूव हो गया है। ओके, अब हम इस सेट का लेंथ फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम लेंथ ओके, प्रिंट लेंथ, किस चीज का लेंथ? x का। तो ये हमें क्या शो करेगा? हमें लेंथ शो करेगा सेट का, कि सेट में कितने एलिमेंट्स है। हम सेव करते हैं इसे, रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 सेट में कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है, 2 और 3। यहाँ पे आपको 1 भी नजर आ रहा है, लेकिन 1 को हमने यहाँ पे नीचे रिमूव कर दिया है। और 2 दो बार नजर आ रहा है। तो जैसा मैंने बताया है आपको कि सेट में यूनिक वैल्यूज होती है, तो 2 बार आप वैल्यू को यूज नहीं कर सकते।
अब हम क्या चाहते हैं, लेट्स सपोज हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज करते हैं इस लिस्ट पे, तो वो कैसे करेंगे, प्रिंट parentheses f double quotes the total number of values in set are, या हम लेंथ फाइंड करते हैं, चलो लेट्स सपोज हम लेंथ फाइंड करते हैं कि टोटल कितने एलिमेंट्स है इस सेट में, सो द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन सेट आर ओके len x। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। अब हम इसको सेव करते हैं और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में हम वैल्यू किस तरह, आउटपुट किस तरह की वैल्यू की आउटपुट किस तरह देखते हैं, करली ब्रेसेस को यूज करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करली ब्रेसेस लेन x की लेंथ हमें ये आउटपुट देगा। तो रन करते हैं प्रोग्राम को, तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो, द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन सेट आर 2। सो द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन सेट आर लेन x की वैल्यू क्या है, 2 है। ओके अब हम क्या करते हैं, अब हम लूप को देखते हैं। तो एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं लूप डॉट पाई के नाम से। ओके तो लूप हम किस लिए यूज करते हैं, लूप हम रिपीटिशन के लिए यूज करते हैं। किस तरह रिपीटिशन के लिए यूज करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है हमारे पास सैयद, और ये सैयद हम किसको असाइन कर रहे हैं, नेम एक वेरिएबल है, उसको हमने एक स्ट्रिंग असाइन की है सैयद। अब हम इस स्ट्रिंग का आउटपुट देखते हैं, प्रिंट नेम कंट्रोल एस। तो जब हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पे आपको आउटपुट नजर आ रहा है। अब हमें इसका आउटपुट क्या चाहिए, एलिमेंट बाय एलिमेंट इसका आउटपुट चाहिए 1 by 1। तो वो हम किस तरह करते हैं, उसके लिए हम लूप यूज करते हैं, फॉर लूप कहाँ से शुरू होगा, फॉर कीवर्ड से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम कोई सा भी वेरिएबल असाइन करते हैं, कोई सा भी x i या कोई सा भी आप वेरिएबल का नाम रख सकते हो। ये वेरिएबल क्या करता है, 1 by 1 वैल्यू को एक्सेस करता है। फॉर i इन नेम एंड पे कोलन। ओके और प्रिंट क्या प्रिंट करके दे, हमें i प्रिंट करके दे। तो ये हमने क्या किया है, इंडेंटेशन भूल गए हम। ओके तो ये हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप यूज कर रहे हैं किस चीज पे, नेम वेरिएबल पे। तो ये हमें आउटपुट किस तरह देगा, कंट्रोल एस। अब हम रन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 by 1 हमें आउटपुट मिल रही है। अब लेट्स सपोज हमें 0 से लेकर 100 तक वैल्यूज चाहिए, तो वो हम किस तरह करते हैं, उसके लिए हम फॉर लूप फॉर x in रेंज 100। और क्या करते हैं हम, for x in range 100 print x। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप यूज किया है हमने, फॉर x in range 100 मतलब 0 से 100 तक जो वैल्यू है
वो हमें चाहिए। और नीचे प्रिंट एक्स, तो प्रिंट एक्स का मतलब है कि क्या प्रिंट करके दे, एक्स की वैल्यूज। तो ये हमें 0 से 99 तक वैल्यूज प्रिंट करके देगा। सेव रन, तो देख सकते हो 99 फ्रॉम 0 टू 99। ओके, अब लेट्स सपोज एक लिस्ट है हमारे पास, पर्सन है उसका नाम, जिसमें वैल्यू स्टोर है अली, स्मिथ और जॉन। ओके, अली, स्मिथ और जॉन। अब इस लिस्ट का दूसरा एलिमेंट हमें चाहिए, मतलब ये स्मिथ वाला एलिमेंट हमें चाहिए। हमें पूरा लिस्ट नहीं चाहिए, सिर्फ ये स्मिथ हमें, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं, हमें 1 बाय 1 ये सारे एलिमेंट्स चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर यूज करते हैं, फॉर आई इन, आई रैंडम नेम है, आप कुछ भी रख सकते हो। फॉर आई इन पर्सन कोलन प्रिंट आई, कंट्रोल एस। तो ये हमें क्या करके देगा अली, स्मिथ, जॉन। ये हमें 1 बाय 1 ये नाम प्रिंट करके देंगे। तो रन करते हैं, ये देखिए अली, स्मिथ और जॉन, अली, स्मिथ, जॉन। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम डिक्शनरीज को देखते हैं। तो डिक्शनरी के लिए हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, डिक्शनरी डॉट पाई के नाम से, एंटर करते हैं। तो जैसा मैंने बताया था आपको, डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं। की वैल्यू पेयर्स मतलब जिस तरह हम डिक्शनरी में किसी वर्ड की मीनिंग फाइंड करते हैं, तो वर्ड की है और उसकी मीनिंग उसकी वैल्यू है। तो एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, पर्सन इक्वल टू, और डिक्शनरी हम करली ब्रेसिस, डिक्शनरी के लिए हम करली ब्रेसिस यूज करते हैं, लिस्ट के लिए हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं, सेट के लिए हम सेट पेरेंथेसिस, और टपल के लिए हम सिर्फ पेरेंथेसिस यूज करते हैं। तो डिक्शनरी के लिए हम करली ब्रेसिस यूज करते हैं। अब हमारे पास लेट सपोज की है खान कोलन, और इसकी वैल्यू है पाकिस्तान, कामा। अब डिक्शनरी में हमारे पास दूसरी की है विराट, और इसकी वैल्यू है इंडिया, कॉमा। की में डिक्शनरी में हमारे पास तीसरी वैल्यू है स्मिथ कोलन और ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की है, पर्स, जिसका नाम है पर्सन। और यहाँ पे डिक्शनरी में हमारे पास कितने वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है। एक है खान की और उसकी वैल्यू है पाक, दूसरा है विराट की है ये और उसकी वैल्यू है इंडिया, तीसरा स्मिथ, उसकी वैल्यू है ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, प्रिंट, क्या चीज प्रिंट करते हैं हम, पर्सन, लेकिन, ओह, पर्सन लेकिन हम सिर्फ विराट को एक्सेस करना चाहते हैं, विराट की वैल्यू को। विराट की है, हमें क्या चाहिए, विराट की वैल्यू चाहिए, इस की वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम
क्या लिखेंगे? विराट। सेव करेंगे इसको। जब हम रन करते हैं प्रोग्राम को तो यहाँ पे आप इंडिया IND, तो हम विराट की को सर्च कर रहे हैं और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? इस की जो वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या है? IND है इसकी वैल्यू। अब हम क्या करते हैं? अब हम इस डिक्शनरी में हम मजीद एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो वो हम किस तरह करते हैं? मजीद एलिमेंट्स हम किस तरह कर सकते हैं ऐड? लेट्स सपोज हमारे पास क्या है ये? पर्सन एक डिक्शनरी है, उसमें हम ऐड करना चाहते हैं लेट्स सपोज वाटसन को। ब्रैकेट्स डबल कोट्स के अंदर वाटसन इक्वल टू, और वाटसन कहाँ से है? वाटसन भी ऑस्ट्रेलिया से है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? पर्सन डिक्शनरी में, डिक्शनरी का नाम है पर्सन, इस डिक्शनरी में हम ऐड कर रहे हैं वाटसन। वाटसन की है जिसकी वैल्यू है ऑस्ट्रेलिया। डिक्शनरी का आउटपुट देखते हैं हम। Ctrl+S। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाटसन ऑस्ट्रेलिया ऐड हो चुका है। अब हम अगर इंडिविजुअली वाटसन को सर्च करें, कैपिटल, ओके, Ctrl+S, रन प्रोग्राम, तो आप देख सकते हो वाटसन ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह आज हमने क्या किया? आज हमने कमेंट किस तरह ऐड करते हैं पैथन में, उसके बाद लिस्ट किस तरह बनाते हैं, उसके बाद सेट किस तरह यूज करते हैं पैथन में, उसके बाद फॉर लूप कैसे यूज करते हैं, और एंड में हमने क्या देखा कि डिक्शनरी हम किस तरह बना सकते हैं, उसकी मुख्तलिफ एलिमेंट्स को एक्सेस किस तरह कर सकते हैं, और डिक्शनरी में हम चेंजेस किस तरह कर सकते हैं या मज़ीद एलिमेंट्स किस तरह ऐड कर सकते हैं।